तो स्टूडेंट्स, हमने काफी बात कर ली एनर्जी की, उससे पहले हमने वर्क की बात की थी। अब हम थोड़ा एक छोटा सा और नया टॉपिक देखेंगे जो थोड़ा हटके है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या मतलब है इसका? एक सिचुएशन लेके हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो ये एक टेबल है और उस टेबल की हाइट जैसा कि आप देख सकते हैं 4 मीटर है। ये हाइट जो है ग्राउंड से 4 मीटर है। एक 50 केजी का बॉल यहां रखा हुआ है ग्राउंड पे, और काम ये करना है कि इसको उठा के टेबल पे रखना है, इसको उठा के टेबल पे रखना है। तो जब इसको उठा के टेबल पे रखा जाएगा तो वर्क कितना होगा बताएं आप, कितना वर्क करना पड़ेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो बात हम पहले कर चुके हैं। जब मैं वर्क पढ़ा रहा था आपको तो ये सब हमने हैंडल किया है, ऐसा क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 4। तो mg हो जाएगा 50 इंटू 10 और इंटू 4, सो दैट विल बी 2000 जूल। तो आप समझ रहे हो कि इस भारी से बॉल को ऊपर उठा के अगर कोई आदमी रखता है तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि एक बार ये बॉल उठाने का काम ये आदमी कर रहा है, कितना कमजोर है। आप देख सकते हो बूढ़ा है, कमजोर है, और एक बार ये बॉल उठाने का काम ये आदमी कर रहा है। ठीक है, तो कौन ज्यादा वर्क कर रहा है? ये आदमी जब बॉल को उठा के ऊपर रख रहा है तो ये ज्यादा वर्क कर रहा है, या ये आदमी जब बॉल को उठा के ऊपर रख रहा है स्ट्रांग वाला तब ज्यादा वर्क हो रहा है? बताएं आप, सोचें सोचें। सोचने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी इस बॉल को उठा के ऊपर रखे तो वर्क तो इतना ही होगा ना। देखो, जब हमने ये वर्क कैलकुलेट किया था तो हमने सिर्फ ये बात की थी कि बॉल को ऊपर रखा जा रहा है। कौन ऊपर रख रहा है ये बात तो हमने की नहीं थी। तो कोई भी बॉल को ऊपर रखे वर्क जो है वो तो इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉल को ऊपर रखे उसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ऊपर? mg के बराबर, दैट इज 50 इंटू 10। फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा। और कोई भी इसको ऊपर रखे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 मीटर ही होगा। तो कोई भी ऊपर रखे फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, यानी वर्क भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज सेम इन वर्क डन इज सेम इन पुटिंग बॉल अप बाय बोथ मैन। चाहे ये कमजोर आदमी बॉल को ऊपर उठा के रखे या ये स्ट्रांग आदमी, दोनों केस में वर्क सेम होगा। लेकिन थोड़ा सा अजीब तो आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ये स्ट्रांग आदमी है। अब देखो क्या उस अजीब है इसमें, आपको जो अजीब लग रहा है उसका सोल्यूशन है मेरे पास। देखो, ये जो कमजोर आदमी है बेचारा, ये जब बॉल को ऊपर उठा के रखेगा तो धीरे 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 रखेगा। बहुत डिफिकल्ट काम है इसके लिए, बहुत धीरे 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 रखेगा। हो सकता है कि इसको 100 सेकेंड्स का टाइम लगे, हो सकता है इसको उठा के रखने में 100 सेकेंड्स का टाइम लगे, काफी टाइम लगे। ये तो बहुत स्ट्रांग आदमी है, ये तो बिल्कुल आसानी से उठा के इसको ऊपर रख देगा, तुरंत उठा के ऊपर रख देगा। सपोज करो इसको सिर्फ 10 सेकेंड ही टाइम लगता है, हो सकता है ना। ये बूढ़ा आदमी है तो इसको उठा के रखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये स्ट्रांग है तो तुरंत ही रख देगा। ओके, अब देखो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं पावर। एक टर्म डिफाइन करते हैं हम पावर। पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। जो वर्क हुआ है डिवाइड बाई टाइम। देखो, इस आदमी के लिए अगर हम पावर की बात करेंगे, पावर को सिंपल पी से डिनोट कर सकते हैं। तो वर्क कितना लिखेंगे इसके लिए? 2000। टाइम कितना लगा इसको? 100। तो देखो यहां से पावर कितना आएगा हमारा? 20। और फिर यूनिट भी रखनी पड़ेगी पावर की, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ये आदमी के लिए अगर हम पावर निकालें तो इसका वर्क वो तो सेम ही है, हमने बात की, और टाइम 10। यहां से आएगा 200 विथ प्रॉपर यूनिट जो हम सीखेंगे अभी। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? हम बोलेंगे इस आदमी का जो पावर है वो 20 है, और इस स्ट्रांग आदमी का जो पावर है वो ज्यादा है, 200। तो प्लीज नोट, दोनों लोगों ने काम जो है वो तो सेम ही किया, वर्क सेम था दोनों का, लेकिन इसने जल्दी किया। ऑब्वियसली ये स्ट्रांग आदमी है तो इसने वो काम जल्दी कर दिया, तो इसका पावर ज्यादा आ रहा है। इसने वही काम धीरे धीरे किया, टाइम लगाया, तो इसका पावर कम आ रहा है। तो यानी पावर क्या बताता है हमें, क्या बताता है? तो हम लिख सकते हैं पावर टेल्स हाउ फास्ट और स्लो अ वर्क इज डन। वर्क इज डन। पावर हमें बताता है कि कोई काम कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो। इफ पावर इज मोर, वर्क इज डन फास्टली। वर्क इज डन फास्टली। समझ रहे हैं आप?
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर पावर कम है इसका मतलब वर्क हो रहा है स्लोली। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप ध्यान दें कि पावर हमें क्या बताता है। पावर टेल्स हाउ फास्ट और स्लो अ वर्क इज डन। दोनों लोगों ने सेम काम किया, इसने जल्दी किया इसलिए पावर ज्यादा आया, इसने टाइम लगाया इसलिए पावर कम आया। तो ज्यादा पावर आने का क्या मतलब होता है? ज्यादा पावर होने का क्या मतलब होता है? ज्यादा पावर होने का मतलब होता है कि वर्क जल्दी 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 किया जा सकता है। कम पावर होने का मतलब होता है कि वर्क धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। जहां तक पावर के डिफिनीशन की बात है, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर यह है कि वर्क किस रेट से किया जा रहा है, कितना जल्दी किया जा रहा है। हालांकि ये जो डेफिनेशन है पावर की, इसको हम थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले हम पावर की यूनिट देखेंगे। यूनिट तो आपने देखा कि जब हमने पावर कैलकुलेट किया तो हम यूनिट नहीं लिख पाए क्योंकि हमें यूनिट पता नहीं थी। तो अब देखेंगे यूनिट, यूनिट ऑफ पावर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं पावर को हमने डिफाइन किया वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? वर्क की यूनिट है जूल, टाइम की यूनिट है सेकेंड। यानी पावर की जो यूनिट है वो हो जाएगी जूल पर सेकेंड। हालांकि जूल पर सेकेंड को जनरली एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड वॉट। तो हम बोलते हैं पावर की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट दैट इज वॉट। ठीक है, यानी कि जैसे पावर पिछले केस में 20 आया था तो हम उसको लिखते हैं 20 वॉट। वॉट को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डब्ल्यू, 20 डब्ल्यू मतलब 20 वॉट। कई बार एक और यूनिट की यूज की जाती है पावर की, जैसे कि लिखा जाएगा कहीं पे आपको मिल सकता है ऐसा लिखा हुआ कि पावर इक्वल्स टू 4 kW, या फिर इसको ऐसे भी लिखा सकता है पावर इक्वल्स टू 4 किलोवाट। kW का मतलब है किलोवाट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो अगर किलोवाट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 4 इंटू 10 टू पावर 3 वॉट। 4 इंटू 10 टू पावर 3 वॉट। समझ गए होंगे आप। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं पावर इक्वल्स टू 6 किलोवाट है, वॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 6 इंटू 10 टू पावर 3 कर देंगे, दिस मच ऑफ वॉट। देखो अगर हम वॉट को डिफाइन करना चाहें, वॉट को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? पावर को हम लिख रहे हैं वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो अगर वर्क 1 जूल का होता है और उसमें टाइम भी 1 सेकंड लगता है, 1 जूल का वर्क होता है और टाइम भी 1 सेकंड लगता है, तो पावर आएगा 1 जूल पर सेकंड मतलब 1 वॉट। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं वॉट को कि 1 वॉट is the power, 1 watt is the power when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in 1 second. 1 watt is the power when 1 joule of work is done in 1 second. हालांकि मेन जो चीज यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सिंपल सी है कि पावर की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? वॉट। वॉट। और कई जगह पे आपको किलो वाट लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन है, क्या एग्जांपल है? 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। 2 लड़कियां हैं, दोनों का वेट सेम है, दिया हुआ है कितना? क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, एक रस्सी पे चढ़ रही है। तो ऐसा कुछ सीन है। हालांकि ये फोटो में तो 2 लड़के हैं बट आप सपोज करो लड़कियां ही हैं। ये दोनों लड़कियां ऊपर चढ़ रही हैं, इनका जो वेट है यानी m इंटू जी जो है वो दिया हुआ है हमें 400 न्यूटन। ओके, और दे क्लाइम थ्रू अ रोप टू बाय हाइट ऑफ 8 मीटर। ये ऊपर, दोनों ही ऊपर चढ़ रही हैं, दोनों लड़कियां कितने ऊपर जा रही है? 8 मीटर से, 8 मीटर से। ओके, वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स ए एंड अदर एज बी। तो एक जो लड़की है उसका नाम हमने ए रखा है और दूसरी जो लड़की है उसका नाम हमने बी रखा है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स। ये जो गर्ल ए है इसको ऊपर जाने में कुछ टाइम लगेगा, 8 मीटर से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है वो भी दिया हुआ है। तो गर्ल ए को जो टाइम लग रहा है दैट इज 20 सेकेंड्स। वाइल बी टेक्स 50 सेकेंड, इसको ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 50 सेकेंड्स। ओके, टू अकम्प्लिश दिस टास्क व्हाट इज द पावर ऑफ ईच गर्ल? दोनों गर्ल का पावर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्योंकि काफी डेटा है इसमें, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार।
दो लड़कियां हैं, दोनों का वेट दिया हुआ है, दोनों रस्सी पे ऊपर चढ़ती है 8 मीटर से। ओके, एक को टाइम लगता है 20 सेकंड और दूसरे को लगता है 50 सेकंड। दोनों का पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर कैलकुलेट करना है जब भी, तो आप पहले वर्क कैलकुलेट करो। वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही ऊपर चढ़ने के लिए कितना फोर्स लगा रही होगी, अपने वेट के जितना। हमने पढ़ा था कि किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए वेट जितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय बोथ इज इक्वल्स टू mg, यानी दिन का वेट 400 न्यूटन। दोनों ने जो फोर्स लगाया वो इतना ही है, दोनों का फोर्स पता चल गया हमें 400। डिस्प्लेसमेंट वो भी दोनों का 8 मीटर है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3200 जूल। दिस इज अ वर्क डन। ये किस लड़की का वर्क डन है, दोनों का वर्क डन है, क्योंकि दोनों ने फोर्स सेम लगाया और दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय बोथ, वर्क डन बाय ए एज वेल एज बी इज इक्वल्स टू 3200 जूल। सही बात है। अब पावर कैसे निकालेंगे, जैसे हम पावर निकालते हैं ऑफ गर्ल ए, पावर ऑफ गर्ल ए, तो उसको क्या लिखेंगे, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला है पावर का। तो उसने वर्क कितना किया है, 3200 जूल, और टाइम कितना लगा है इस गर्ल को, ए गर्ल को कितना टाइम लगा है 20 सेकेंड। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो वील गेट 160 वॉट। दिस इज अ पावर ऑफ गर्ल ए। अच्छा, अब पावर ऑफ गर्ल बी कैसे निकालेंगे, वही काम करेंगे स्टूडेंट्स, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क तो दोनों ने सेम ही किया था, टाइम, इसको जो टाइम लगाया दैट इज 50 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 वॉट, 64 वॉट। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो इस गर्ल का पावर हमने निकाल लिया ए का, और इसका भी निकाल लिया बी का। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इसका पावर ज्यादा है, ए वाले का पावर ज्यादा है, ए वाले का पावर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसने वही काम कम टाइम में किया है, कम टाइम में किया है। इसने ज्यादा टाइम लगाया, इसने कम टाइम में वही काम किया, इसलिए इसका पावर क्या है, ज्यादा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। आप इसको दोबारा भी रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो फॉर द टाइम बीइंग हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, पॉज करके देखो आप कर पाते हो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस फोटोग्राफ से मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, इस बॉय का मास 50 kg है। हालांकि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसका मास 50 kg नहीं होगा, कम होगा, पर चलो हम मान लेते हैं। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस, वो ऊपर चढ़ रहा है, वो तो ठीक है, और 45 स्टेप्स। ठीक है, तो ये 45 स्टेप्स ऊपर चला जाता है। ठीक है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरा, तीसरा, कितने 45 सीढ़ियां चढ़ता है, और उसको जो टाइम लगता है वो 9 सेकेंड। ओके, इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दिया हुआ है कि हर सीढ़ी की जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड हिज पावर। तो इस बच्चे का पावर हमें कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो कैसे निकालेंगे पावर, पावर कैसे निकलेगा। पावर निकालने के लिए पहले तो वर्क चाहिए, वर्क। तो पहले हम वर्क निकालेंगे, बट यहां पे थोड़ा सा कैच है, आप ध्यान दें, वर्क भी कैसे निकलता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। अब खासकर आप डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट 45 सीढ़ियां ये ऊपर चढ़ रहा है, 45 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो, एक सीढ़ी की हाइट दी हुई है, एक सीढ़ी की हाइट दी हुई है, और 45 सीढ़ियां वो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अगर वो एक सीढ़ी ऊपर चलता है तो कितना ऊपर गया, 15 सेंटीमीटर। दो सीढ़ी ऊपर गया तो इंटू 2, तीन सीढ़ी ऊपर गया तो इंटू 3। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस, उसको हम लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर इंटू 45। ये होगा इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कैसा है आप समझ रहे हो, एक सीढ़ी चढ़ने पे वो 15 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो 45 सीढ़ियां चढ़ने पे इतना ऊपर जाएगा।
लेकिन ये जो आंसर है वो सेंटीमीटर में, हमें सब कुछ ऐसा यूनिट में चाहिए होता है, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि मीटर में आंसर आए। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया होगा इसने, mg, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा 15 इंटू 45 डिवाइड बाई 100। यहां से आ जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 45 बाई 100, दिस मच ऑफ जूल। ये हो जाएगा वर्क। समझ में आ रहा है आपको कैसे वर्क निकाला मैंने? वर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे। अब देखो पावर कैसे निकालेंगे, पावर इज वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो वर्क ये है, उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है बट आप कंफ्यूज ना होंगे प्लीज। ये वर्क लिख लिया डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लगा, 9 सेकेंड्स, 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 5, ये यहां से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 375 आएगा। आप जब कैलकुलेट करके देखो इतना वॉट, तो दिस विल बी द आंसर, दिस इज द पावर ऑफ दिस पर्सन। ये हमारा आंसर है। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, फंडा क्या था, बहुत सारी चीजें दी थी आपको, तो पावर निकालना था। तो पावर के लिए हमेशा वर्क बाय टाइम ही करना पड़ता है। तो टाइम तो दिया हुआ था, वर्क निकालने की जरूरत थी, तो हमने थोड़ा ध्यान दिया कि यार वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पहले मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने पहले उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, फिर उससे हमने वर्क कैलकुलेट किया, फिर वर्क को हमने टाइम से डिवाइड किया तो पावर आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पावर से रिलेटेड थोड़ी सी और थ्योरी देख सकते हैं। देखो अभी तक हमने बात की कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन पावर को कई बार दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। तो इस सिचुएशन की हेल्प से हम समझेंगे। सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, जो रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, 0 है। ओके, नो डाउट अबाउट इट। अभी इस ब्लॉक के पास कोई एनर्जी नहीं। हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को आगे धक्का देना शुरू करते हैं। तो जब हम इसको आगे धक्का देंगे तो क्या होगा, ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहां आगे पहुंच गया ये। ठीक है, ये आगे पहुंच गया। अब ये आगे पहुंच गया तो इसका तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, सही बात है। और इतना ही नहीं, जब ये आगे पहुंच गया होगा, जब ये आगे जा रहा होगा, तो अब इसके पास आगे की तरफ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी होगी तो यानी कि अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, होगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहां से आई, कहां से आई इसके पास काइनेटिक एनर्जी? पहले तो इसके पास थी नहीं एनर्जी, अब एनर्जी कहां से आई? बताओ आप, एनर्जी कहां से आई? देखो हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि हम जब यहां पे फोर्स लगा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था, मतलब हम वर्क कर रहे थे वर्क, क्योंकि हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब हम वर्क कर रहे थे। तो हम बोल सकते हैं हमने जो वर्क किया, हमने जो मेहनत की, उससे इसके पास एनर्जी आई। हमने जो वर्क किया इस ब्लॉक पे, उससे इसके पास एनर्जी आई। तो हम लिख सकते हैं बाय डूइंग वर्क एनर्जी has been transferred to the block. By doing work, energy has been transferred to the block. Okay? तो कई बार पावर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। जो एनर्जी हमने इसको दी, जो एनर्जी हमने इस ब्लॉक को दी, वो डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में दी। ओके, तो ओवरऑल पावर को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से पावर का पूरा डिफिनीशन हमने देखा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो अभी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे दिया हुआ है, फिर हम उस पर फोर्स लगाने लगते हैं जिससे वो आगे जाता है और उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है। उस टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। पहले वो रेस्ट पे था, हमने फोर्स लगाया, उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। और यहां से यहां तक जाने में उसको जो टाइम लग रहा है दैट इज 5 सेकेंड। यहां से यहां जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 5 सेकेंड। पावर निकालना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पावर को हम लिखेंगे एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम। तो कितनी एनर्जी हमने इसको ट्रांसफर की है, देखिए आप, पहले कोई एनर्जी नहीं थी,
फिर हमने इसको एनर्जी ट्रांसफर की 100 जूल की, तो 100 जूल डिवाइड बाई कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 20 वॉट। दैट विल बी आवर आंसर, वेरी सिंपल। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं समझने के लिए, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो ब्लॉक है पहले ही आगे चल रहा था और उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल की, ऑलरेडी चल रहा था, 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी। फिर हमने उसको धक्का देना शुरू किया, जिसके कारण उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी 200 जूल हो गई बढ़ के। समझ रहे हो मेरी बात? पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, हमने कस के धक्का दिया तो वो तेज तेज चलने लगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले सिर्फ 10 जूल थी, बाद में 200 जूल हो गई। और यहां से यहां तक जाने में उसको जो टाइम लगा दैट इज 10 सेकेंड। तो पावर निकालना है, कैसे निकालेंगे? 1 सेकेंड एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड बाई टाइम। तो कितनी एनर्जी हमने इसको दी है, कितनी एनर्जी हमने दी है? देखो पहले 10 थी और हमने 200 कर दी, मतलब हमने दी है 200 माइनस 10। कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो यह जाएगा 190 बाई 10 दैट इज 19 वॉट। ये हमारा पावर हो जाएगा 19 वॉट। आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इससे रिलेटेड, हालांकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अ लैम्प कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। ये एक लैम्प है, ये 10 सेकेंड में कोई एनर्जी कंज्यूम कर लेती है। कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है 10 सेकेंड में? दिया हुआ है हमें 1000 जूल, 1000 जूल। ठीक है, ये जो बल्ब है वो एनर्जी कंज्यूम करती है, 10 सेकेंड में वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, ऐसा दिया हुआ। देखो, अ लैम्प कंज्यूम्स दिस मच ऑफ एनर्जी, दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। ओके, व्हाट इज इट्स पावर? उसका पावर निकालना है। कैसे निकलेगा पावर? देखो वंस अगेन, पावर इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाई टाइम करेंगे यहां पे। ठीक है, वर्क बाई टाइम वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे तो वर्क जैसी कोई चीज का बात ही नहीं हो रही है, यहां तो सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है। तो पावर का एक और फॉर्मूला जरूर होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, लेकिन वो हम यूज यहां पे नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एनर्जी बाय टाइम, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में एनर्जी की बात की जा रही है। देखो आप, तो 10 सेकेंड में उसने कितनी एनर्जी ली? 1000 जूल, 1000 जूल। तो ये आ गया हमारे पास 100 वॉट। तो हम बोलेंगे ये जो पावर है वो 100 वॉट, सॉरी, ये जो बल्ब है उसका जो पावर है दैट इज 100 वॉट, 100 वॉट। समझ गए आप मेरी बात? बहुत सिंपल है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, दिया हुआ था अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज इट्स पावर? तो पावर को सिंपली एनर्जी बाय टाइम किया, 1000 बाय 10 किया तो 100 वॉट हो गया। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। ठीक है, रेटेड 1500 वॉट क्या मतलब है? आपको यूनिट देके समझना पड़ेगा। वॉट का मतलब है कि ये तो पावर होगा जरूर। देखो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। तो वॉट का मतलब क्या है? ये जो 1500 है उसकी यूनिट है वॉट, मतलब वो पावर दिया हुआ है। ये जो हीटर है उसका पावर हमें दिया हुआ है 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? ठीक है, तो हमें बताना है कि 10 आवर्स में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, अगर पावर दिया हुआ है इतना वॉट। ठीक है, कैसे करें इसको पहले तो हमने लिख लिया जो दिया हुआ है और जो पूछना है। ठीक है, देखो यहां पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एनर्जी पूछा गया है, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा? पावर का ये फॉर्मूला लगेगा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब देखो पावर हम लिख लेंगे 1500, एनर्जी तो हमें निकालना ही है, और टाइम क्या लिखेंगे? टाइम 10 आवर्स दिया हुआ है, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में। तो ऐसे सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको आता है सेकंड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो टाइम हम यहां पे लिख लेंगे 10 इंटू 60 इंटू 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट एनर्जी इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 जूल। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी आवर आंसर। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत सिंपल है। इस हीटर का पावर दिया हुआ था, आप देखें पावर दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, हमें एनर्जी निकालनी थी। ठीक है, तो हमने बस ये फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया अपना। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? हमने पढ़ा है ना, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की यूनिट याद आ रहा है कुछ? जूल होती है, जूल। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई एनर्जी है, तो हम बोलते हैं जैसे 10 जूल ऑफ एनर्जी है, 200 जूल ऑफ एनर्जी है, 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, ऐसे हम बोलते हैं कुछ।
तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी किया है। तो यहां पे हम ये देखना चाहते हैं कि एनर्जी की एक और यूनिट होती है। जूल तो है वो एसआई यूनिट हो गई, एसआई यूनिट। एनर्जी की एक और यूनिट होती है जो कि एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी हम देखेंगे। तो एनर्जी की एक और जो यूनिट है उसका नाम है किलो वॉट आवर। उसका नाम है किलो वॉट आवर। तो ये एक और यूनिट है एनर्जी की। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है के, स्मॉल के, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच, किलो वॉट आवर। तो अब हमारे पास दो यूनिट हो गई एनर्जी की, एक तो जूल हो गया और एक नया यूनिट किलो वॉट आवर। अब देखो ये जो यूनिट है वो एसआई यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक। अब एनीवेज अगर दो यूनिट्स हैं हमारे पास तो उनमें क्या रिलेशन है वो जानना जरूरी है। तो दोनों में क्या रिलेशन है, लेट्स हैव अ लुक। तो 1 किलोवाट जो है हमारे पास, 1 किलोवाट आवर, सॉरी, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को लिख सकते हैं हम 1000 वॉट, सही है। 1 आवर को लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब आप देखें वॉट जो होता है वो जूल पर सेकेंड होता है एक्चुअली, ये हमने देखा है पहले, याद करो आप। देखो यहां से सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 36,000,000 जूल, ये आ जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या समझ में आया आपको? यहां से हमारे पास दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन आ गया। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, मतलब हमने ये देखा कि एनर्जी की दो यूनिट्स हैं। एक हमने पहले देखी थी एनर्जी की यूनिट जूल, और दूसरी यूनिट हम अभी देख रहे हैं, और दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। जैसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर टाइप हो जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या एग्जांपल है, क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज 5 किलो वॉट ऑफ एनर्जी। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है इतनी, तो आप देखो किस यूनिट में दिया हुआ है, किलो वॉट आवर में। एन ऑब्जेक्ट हैज 5 किलो वॉट ऑफ एनर्जी, फाइंड एनर्जी इन जूल। हमें बताना है कि जूल में अगर हम देखें तो कितनी एनर्जी है, मतलब इस 5 किलो वॉट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखें 1 किलो वॉट आवर जो है दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 5 किलो वॉट आवर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 5 जूल, ऐसा कुछ। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, we'll get 18 into 10⁻6 जूल। दैट इज आवर आंसर, कि किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना किलो वॉट आवर ऑफ एनर्जी है, अगर हम जूल में देखें तो उसके पास एक्चुअली इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, एक और कर लें जरा। तो ये है अगला, एन ऑब्जेक्ट हैज दिस मच जूल ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जूल में दी हुई है, दिस मच जूल ऑफ एनर्जी, फाइंड इट्स एनर्जी इन किलो वॉट आवर। अब उसकी एनर्जी को किलो वॉट आवर में बताना है। तो अब क्या करेंगे हम, इट्स वेरी सिंपल, देखो उल्टा कन्वर्जन करना है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है वो 1 किलो वॉट आवर है। ओके, तो 1 जूल कितना किलो वॉट आवर होगा, 1 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻6 किलो वॉट आवर। ठीक बात है बिल्कुल। तो यहां से इतना जूल जो है 7.2 इंटू 10⁻6 जूल, ये कितना किलो वॉट आवर होगा, 1 बाई 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 7.2 इंटू 10⁻6 किलो वॉट आवर। ठीक है, होगा ऐसा, बहुत सिंपल है। 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, 3.6 से 7.2 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो इट विल बी 2 किलो वॉट आवर। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर इतनी एनर्जी है, इतनी जूल ऑफ एनर्जी है, तो हम किलो वाट आवर में बोल सकते हैं कि 2 किलो वाट ऑफ एनर्जी है उसके पास। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो हमने ये देखा कि एनर्जी की एक और यूनिट है किलो वाट आवर, और किलो वाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है ये भी हम समझ गए। अब कुछ और बातें देखते हैं। ये जो किलो वॉट आवर है यूनिट, किलो वॉट आवर, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। देखो जैसे आप इमेजिन करें कि हमारे पास कोई भी डिवाइस है जो एनर्जी कंज्यूम करता है, जैसे कि एक बल्ब ही ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बल्ब है, ओके। सपोज करो ये जो बल्ब है उसका पावर है 1 किलो वॉट। उस बल्ब का पावर है 1 किलो वॉट, मतलब 1000 वॉट। तो इस बल्ब का पावर है 1000 वॉट, मतलब 1 किलो वॉट।
अब देखो ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 1 घंटे में, 1 आवर में ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक कोई भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल हमने बल्ब ले लिया, और उस डिवाइस का लेकिन जो पावर है वो 1 किलोवाट होना चाहिए। अब 1 घंटे में वो डिवाइस कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, उसको हम बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आप समझ जाओगे। 1 किलोवाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, प्लीज नोट करें, ये एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट। 1 किलोवाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस, कैसा डिवाइस, of power 1 kilowatt, of power 1 kilowatt in 1 hour, in 1 hour। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 kilowatt is the energy consumed by a device of power 1 kilowatt in 1 hour। मतलब कोई डिवाइस है हमारे पास जिसका पावर 1 किलोवाट है, तो 1 घंटे में वो जितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी हो तो आप दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। ये जो यूनिट मैंने आपको बताई पावर की, 1 किलोवाट आवर, उसका एक और नाम है, सिंपली इसको कई बार यूनिट ही बोल देते हैं। जैसे कि अगर एनर्जी की वैल्यू है मान लो 5 किलोवाट, ठीक है, तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं 5 यूनिट्स, 5 यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं। जैसे कई बार अगर एनर्जी है 10 किलोवाट आवर, तो इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं 10 यूनिट। तो किलोवाट आवर की जगह पे कई जगह पे यूनिट भी लिखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम बोल सकते हैं कि किलोवाट आवर का एक और नाम है, दैट इज यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये जो यूनिट मैंने आपको बताई किलोवाट आवर, इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, जैसा कि हमने हेडिंग ही डाली थी, इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जैसे देखें, जूल को कौन सी यूनिट बोलेंगे, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, और किलोवाट आवर कौन सी एनर्जी कहलाती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्यों बोलते हैं इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखते हैं जरा। देखो, ऐसा मीटर आपने घरों में लगा हुआ देखा होगा, आपके घर में भी लगा हुआ होगा। क्यों लगा होता है ये मीटर? देखो, हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जिससे पंखे, ट्यूबलाइट ये सब चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है। तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है, जिससे हम पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, जो भी, ठीक है। फिर हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं, फिर हम उसका बिल पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं। हो सकता है आप कभी बिल पेमेंट करने गए हो, बट घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ये तो आपने देखा होगा। तो क्या होता है, हमारे घर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है, हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सब यूज करते हैं। जितनी ज्यादा यूज करते हैं उतना बिल पेमेंट करते हैं, जितना कम यूज करेंगे उतना कम बिल पेमेंट करेंगे। तो कितनी एनर्जी हमने यूज की, ये कैसे पता चलता है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने यूज की कैसे पता चलता है? तो हमारे घरों में ये मीटर लगा होता है, ठीक है, ये हमें बताता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है। तो हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू हाउसेज एंड इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है हमारे घरों में भी और इंडस्ट्रीज में भी। मीटर टेल्स हाउ मच एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड। ये मीटर हमें बताता है कि कितनी एनर्जी हमने यूज की है, कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। अब आप ध्यान दें, इस मीटर को ध्यान से देखो, कुछ खास बात दिखाई दे रही है? देखो ध्यान से देखो, ये देखो, किलोवाट आवर। मतलब हमें ये बताती है कि कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की, ठीक है, लेकिन ये इस तरह से बताती है, इस यूनिट बताती है, किलोवाट आवर में। मतलब जैसे बताएगी 10 किलोवाट आवर की एनर्जी हमने यूज की, ठीक है, 50 किलोवाट आवर की एनर्जी हमने यूज की, ठीक है, या 55 किलोवाट आवर की एनर्जी हमने यूज की। ये जूल में नहीं बताती है, किसमें बताती है, किलोवाट आवर में बताती है, आप देख सकते हो। तो ये जो मीटर है वो कौन सी यूनिट यूज करती है, किलोवाट आवर। ये हमें किलोवाट आवर में बताती है कि हमने कितनी एनर्जी यूज की। तो फिर से हम लिख सकते हैं कि मीटर गिव्स एनर्जी इन किलोवाट आवर। इसीलिए किलोवाट आवर को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
देयरफॉर किलोवाट आवर इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप समझ में कोई पूरी कहानी कि कमर्शियल जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में, उसको ये मीटर मेजर करता है किलोवाट आवर में, इसीलिए किलोवाट आवर इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। चलें स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं और पावर ऑफ बेस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कोई घर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, मैंने आपको बताया, तो उसने एनर्जी कंज्यूम की। कितनी एनर्जी कंज्यूम की? 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स का मतलब क्या होता है? 250 किलो वाट आवर। सही बात है, मैंने आपको बताया था यूनिट्स किलो वाट आवर का ही दूसरा नाम है। तो सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। ये एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम हुई है? 1 मंथ में। 1 मंथ, ठीक है। जो जो दिया हुआ है वो हम लिख रहे हैं। हाउ मच एनर्जी इज इट इन जूल्स? ओके, तो हमें बताना है कि हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो ये जो एनर्जी कंज्यूम हुई है, ये जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो हमें जूल्स में बतानी है, जूल्स में बतानी है। ध्यान दें आप, इसको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा डेटा दिया गया है इस क्वेश्चन में। देखो, हमें दिया गया है कि ये जो घर है वो एनर्जी कंज्यूम करती है। कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है? 250 यूनिट्स, मतलब कि 250 किलो वाट आवर, ठीक है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करती है। और हमें बताना है कि वो जूल में कितनी एनर्जी है। ये मतलब बस इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर देना है, जूल में कन्वर्ट कर देना है, जूल में कन्वर्ट कर देना है। देखो 1 किलो वाट आवर जो है वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो 250 किलो वाट आवर कितना होगा? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 350 जूल होगा। इतना 350 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कितना आएगा? 1260 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, इतना है। आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। देखो लिखा हुआ था सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम इतनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मतलब उसने इतने किलो वाट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किया था। अब यही एनर्जी जूल में कितनी होगी ये बताना था, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर जो है इतना जूल होता है, तो इतना किलो वाट आवर इतना जूल हो जाएगा, दैट विल बी आंसर, ठीक है। तो ये जो टाइम दिया हुआ था 1 मंथ, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई भी यूज नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट। चलो ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका पावर दिया हुआ है 60 वाट। लिखते जाते हैं जो जो दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ बल्ब जो है वो है 60 वाट, ठीक है। इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स के लिए यूज करते हैं पर डे, ठीक है। तो इसको हम यूज क्या कर रहे हैं? यूज क्या है इसका? 6 आवर्स पर डे, ठीक है। रोज 6 घंटे के लिए चलाते हैं। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट दी यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। ओके, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। ये बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है एक दिन में, ये बताना है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, ये हमें बताना है, ठीक है। और यूनिट रखना है यूनिट्स, यूनिट्स मतलब किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में हमें आंसर देना है। ओके, तो क्या करें स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको? पावर दिया हुआ है, ठीक है, एक दिन में 6 घंटे यूज करते हैं, तो एक दिन में कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की? देखो बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे? पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम लगाएंगे। ओके, सही है। अब देखो पावर हमें दिया हुआ है, पावर है 60 वाट, एनर्जी हमें निकालना है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड हमें निकालना है एक दिन में। एक दिन में वो कितने टाइम तक यूज होता है? 6 आवर्स, 6 आवर्स, ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो यहां पे क्या करो आप, ये जो 6 आवर्स है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट में 6 इंटू 60 इंटू 60। यहां से हमारे पास आ जाएगा एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुई है, दैट इज 60 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 60। ये कैसे आया, आपको समझ में आया? पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, पावर हमने 60 लिख दिया, कितने घंटे तक बल्ब जला? 6 घंटे, ठीक है। 6 घंटे को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब यहां से ये एनर्जी आएगी, लेकिन ये जो एनर्जी आएगी वो तो जूल में आएगी ना, ऐसा यूनिट में आएगी, ठीक। सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में रखा था, देखो पावर हमने वॉट में रखा था, फिर टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो ये जूल में आएगा, ऐसा यूनिट में, ठीक है, जूल में आएगा। अब इसको किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आप उसको देखें, कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि इसको करने के लिए हम इसको 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोवाट आवर में। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, दिस विल बी आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। पावर दिया हुआ था, कितने घंटे बल्ब जला रहे हैं ये दिया हुआ था, तो हमने वहां से एनर्जी निकाल ली, लेकिन ये जो एनर्जी आई वो जूल में आई, तो फिर 100 किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लिया। सही। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, फिर से एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ 500 वॉट्स। तो अब देखिए क्या है कि कोई डिवाइस है जिसका पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ डिवाइस कितना दिया हुआ है, 500 वॉट, ये पावर दिया हुआ है, ठीक है। 10 घंटे तक हम इसको यूज कर रहे हैं, टाइम है 10 घंटे, ऐसा दिया हुआ है, मतलब सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें तो इतने टाइम तक हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो फिर से वही काम करेंगे, पावर इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से पावर लिख लेंगे 500, एनर्जी ई, और टाइम जो है 10 इंटू 60 इंटू 60। तो यहां से हमारे पास एनर्जी आ जाएगा 500 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, लेकिन ये जूल में आएगा, जूल में, ऐसा यूनिट में, ठीक है। ये जो डिवाइस है जिसका पावर इतना दिया हुआ था, वो 10 घंटे में इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है, आप ध्यान से पढ़ो। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर दिस। तो एक डिवाइस इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो 4 डिवाइसेस कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइसेस will be 4 into this, 4 into 500 into 10 into 60 into 60, जो ये हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 डिवाइसेस इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये आंसर हमारे पास जूल में है, हमें निकालना है किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और क्वेश्चन में भी किया था। तो कभी भी जूल से किलोवाट आवर में आपको जाना हो, जूल से किलोवाट आवर, तो आप उसको डिवाइड कर दो, किससे, 3.6 इंटू 10⁻6। अब कैलकुलेशन है वो आप करेंगे, इफ यू डू दैट यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। एक डिवाइस का पावर इतना था, वो कितने टाइम तक यूज हो रहा है ये दिया हुआ था, तो हमने ये इक्वेशन यूज की, ठीक है। उससे हमें एनर्जी कंज्यूम निकल गई एक डिवाइस की। 4 डिवाइस की एनर्जी निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन जो आंसर आया वो जूल में आया, तो फिर हमने इतने से डिवाइड किया ताकि किलोवाट आवर में आंसर मिले, क्योंकि क्वेश्चन में किलोवाट आवर में ही बताने बोला गया था। ठीक बात है। हो सकता है कि आपको ये सब एग्जांपल्स देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि चैप्टर के बिल्कुल एंड में है हम, तो क्या होता है कि दिमाग थक जाता है हमारा, ठीक है, तो थोड़ा समझ में कम आता है। तो क्या तो आप थोड़ा रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो रिपीट कर करके, या फिर थोड़ा दिमाग को रिलैक्स दो फिर देखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें।